write down the date. Beta, you have studied in, class 6 that food gives us energy. है ना? कहते हैं ना हम? आर्किमिडीज मुझे बेटा कैमरा कंट्रोल दो जरा. So food gives us energy. So you have to tell me, Archimedes में. Yes, Archimedes, roll number 7. Roll number 7. माइक ऑन कीजिए. आजा रोल नंबर 7. जल्दी से. Where is roll number? Somebody switch on the mic. Roll number 7. मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी नहीं है. माइक स्विच ऑन कीजिए. My question is, how does food give Archimedes, no talking, beta. How does food give us energy? हाँ बोलो जल्दी. किस प्रोसेस से, किस प्रोसेस में एनर्जी? ओके, आर्किमिडीज नहीं आंसर हमें दे पा रहे. फॉर्मेट में रोल नंबर 9. फॉर्मेट रोल नंबर 9. आ जाओ. विच प्रोसेस गिव्स अस एनर्जी फ्रॉम फूड? जल्दी से माइक ऑन कीजिए. मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ आपको. लेट मी गिव यू ऑप्शन. दैट इज डाइजेशन, absorption, then cell respiration, then excretion. हाँ जी, out of these 4 which is correct? Absorption. कौन सा? Absorption? नहीं बेटा. यूक्लाइड. यस, यूक्लाइड्स में मिडिल रो में जो लास्ट सेकंड बेंच पे बॉय बैठा है, हाँ जी, जिसका हाथ खड़ा हुआ था. आ जाओ. यहीं से मुझे A B C D यहीं से बता दो. क्या है? A B C D. आपने क्या कहा है? C. बिल्कुल ठीक है. सेल रेस्पिरेशन. सेल रेस्पिरेशन क्या है? बैठो बेटा. व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन? दैट इज ब्रेक डाउन. और इसको हम और थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहते हैं, दैट इज बर्निंग. बर्निंग ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी. फूड बर्न हो रहा है टू लिबरेट एनर्जी. बर्निंग ऑफ फूड यहाँ पे अगर कह लो इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू लिबरेट एनर्जी. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज सेल रेस्पिरेशन. इट गिव्स अस एनर्जी. गॉस बेटा, बच्चों सीधे होके बैठो. सिट स्ट्रेट. व्हाई आर यू टॉकिंग? सीधे बैठो, सीधे होके बैठो. सीधे पीछे की तरफ, ना बाजू भी नहीं. गॉस टीचर प्लीज सी. मिडिल रो में ये बच्चे क्यों बातें कर रहे हैं? देन अब आ जाता है कि
burning of food in presence of oxygen is called as, इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, आर्यभट्टा मिडल रो लेफ्ट गर्ल फर्स्ट बेंच, खड़े हो जाओ, आ जाओ जल्दी से। आर्यभट्ट मिडल रो फर्स्ट बेंच लेफ्ट गर्ल, सेकंड बेंच सही, सेकंड बेंच, जल्दी से माइक ऑन करो और मुझे बताइए, बर्निंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, ऑक्सीडेशन। नहीं ऑक्सीडेशन तो बर्निंग ऑफ फूड हो गया ना। कौन सी रेस्पिरेशन है, एरोबिक की एनारोबिक? एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड, आपने ऑक्सीडेशन वर्ड यूज किया, गुड। दिस इज बर्निंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ, एंड दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये बेटा कहाँ पे हो रही है? सेल्स के अंदर हो रही है। इधर देखो ध्यान से, इधर गर्ल्स, इधर, इट अकर्स इन द सेल्स, respiration occurs in the cells. This is cell where glucose oxidize to form carbon dioxide, water and energy. ATP is energy. Energy. ग्लूकोज कहां से आया सेल्स में? डाइजेस्टिव सिस्टम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे डाइजेशन हुई थी, थ्रू ब्लड glucose reaches in the cells. How do oxygen reaches to the cell? ऑक्सीजन कैसे पहुंची? बेटा अगर मुझे कोई भी बातें करता नजर आ गया ना, मैम जरा देखिए आर्यभट्टा में ये सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं, देर, इनको अलग अलग करो जरा, दे कीप ऑन टॉकिंग। तो बेटा ऑक्सीजन ये कहां से आई? ऑक्सीजन आई रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? लंग्स है, लंग्स में है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आई कहां पे? ब्लड में, एंड ब्लड से सेल्स। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में दो चीजें चाहिए, व्हाट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड? फूड दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज कम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू ब्लड and oxygen comes from respiratory system through blood. तो यहां पे आपको क्या पता चला? दैट ब्लड, लिखो जरा, किया भी होगा आपने, ब्लड ट्रांसपोर्ट digested food and gases to cells. लिख लो ये, राइट डाउन। और भी बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, बट मेन दिस इज। उसके बाद बेटा एक टर्म आ जाती है बच्चे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? हमारे में लंग्स है, फिशेस में गिल्स है, अर्थवॉर्म में स्किन है. सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन? वेयर gaseous exchange occur. occur किसके बीच में? बिटवीन ब्लड एंड एयर. वो जगह जहां पे दो चीजों के बीच में एक्सचेंज हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लंग्स. फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स. अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्किन. लंग्स तो हमारे यहाँ पे है, चेस्ट में है. हाउ डू एयर रीचेज इनसाइड लंग्स? थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, उसके बारे में ही हम करते हैं. Is it clear to everybody? So this one, this is, ये क्या दिखाया है? This is respiratory tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने कैसे दिखाया? यहाँ पे हम बना भी लेते हैं. दैट इज, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया. These are two lungs. This is diaphragm. ये है pharynx. यहाँ पे था nostrils. ये है ट्रेकिया, विंड पाइप है ये. ये डिवाइड करके क्या बने? ब्रोंकाई. अंदर जाके ब्रोंकाई ने फिर डिवाइड किया बहुत सारी ब्रांचेस में. और अल्टीमेटली ये है एल्वियोलाई. यहाँ देखिए, दिस इज, ये ऊपर से आ रहा है नोज में से, नेजल चैम्बर्स है. और ये सारा, ये यहां तक ये फेरेंस है. और ये आ गया ट्रेकिया. ट्रेकिया की ये दो ब्रांचेस है जो लंग्स के अंदर गई. एंड इन लंग्स इट डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी एल्वियोलाई. ठीक है, दिस इज अगेन यू कैन सी हियर, दिस इज ट्रेकिया. दीज आर लंग्स. ये जो दो है ये लंग्स है. और दोनों लंग्स के बीच में ये आपको क्या नजर आ रहा है? हार्ट.
ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, अगेन सी हियर, this is trachea. It divides into two branches that are called as bronchi. Bronchi further divides into many branches and ultimately you can see here, देखो grape like structures है, I hope you can see grape like structures है which are called as alveoli. ठीक है, alveoli को हम और क्या बोल देते हैं बेटा? These are also called as, लिख लो, miniature lungs. Alveoli are called as miniature lungs. Everybody write down, alveoli are called as miniature, छोटे छोटे lungs है. क्यों बोलते हैं? Because exchange of gases, अभी बताएंगे कैसे exchange हो रहा है. Exchange of gases occurs at alveoli. Now write down one more question. लिखो जरा. Each lung has about 10 lakh alveoli. Write down. Each lung has about 10 lakh alveoli. Why there are so many alveoli in each lung? Why there are so many alveoli in each lung? Yes, Euler में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 1, Euler रोल नंबर 1. 1 नहीं है तो 2 आ जाओ. Somebody switch on the mic. यूलर में बेटा माइक स्विच ऑन करो. आ जाओ जल्दी से आओ बेटा. हमारे हर लंग में एक बड़ा एल्वियोलाई हो जाता, इतने सारे क्यों है? माइक स्विच ऑन करो और फिर बताओ. क्यों? बैठो अपनी सीट पे. एनीबडी हु नोज द आंसर व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई इन ईच लंग? एनीबडी रेज योर हैंड्स. बेटा सरफेस एरिया, जब भी बड़ी चीज को छोटी छोटी में डिवाइड किया, बहुत सारी है, उसका क्या फंक्शन है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया. किस लिए? ताकि गैसेस का एक्सचेंज जल्दी से हो सके. लिखो आंसर, राइट डाउन द आंसर. ईच लंग हैज, ईच लंग, राइट डाउन. ईच लंग हैज अबाउट मिलियन एल्वियोलाई टू इंक्रीज. किस लिए? टू इंक्रीज surface area for efficient exchange of gases. To increase the surface area. Why there are so many alveoli? That is to increase the surface area for more exchange of gases. अब आपने मुझे बताना है जरा जल्दी से. एक केस ये है,
दूसरा केस ये बड़ी है, ये छोटी है। किसमें ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा? यस, इन यूक्लाइड्स, इन ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इन विच केस? आपने मुझे बताना वॉलंटरी, इन विच केस देयर इज मोर गैसियस एक्सचेंज, इसमें या इसमें? यस, हु विल टेल? ब्रह्मगुप्त, कोई वॉलंटरी आए बेटा? मुझे बुलाना पड़ेगा। रोल नंबर 23, एक वॉलंटरी पीछे है, हाथ का 23, आ जाओ बेटा, आओ आओ। मैम सेकंड। सेकंड में, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। मोर गैसियस एक्सचेंज इन सेकंड एज दे हैव हाई सरफेस एरिया। गर्ल्स बॉयज सीधे होके बैठो बेटा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। राइट डाउन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, write down the question, what are the properties of respiratory organ? क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? फर्स्ट है हाई सरफेस एरिया या मोर सरफेस एरिया। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मोर सरफेस एरिया। सेकंड है सराउंडेड बाय मैनी ब्लड वेसल्स। तो आप देख रहे हो एल्वियोलाई के आसपास ये क्या है सारी? दीज आर ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। तीसरा केस क्या है? अगर हम एल्वियोलाई की बात करें, एल्वियोलर मेम्ब्रेन शुड बी थिन। ये थिन होनी चाहिए। 3 रिक्वायरमेंट्स है किसकी? एल्वियोलाई की, जहां से गैस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? हाई सरफेस एरिया, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए उसके आसपास, और तीसरा है उसकी मेम्ब्रेन थिक होनी चाहिए। कैसे? गर्ल्स यूक्लाइड्स बेटा, नो नो, इधर ध्यान दो। डायग्राम बना ले, हम देखें जरा। ये अगर एक एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई एंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। ये है ब्लड वेसल्स। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कहां पे जा रही है? ब्लड में जा रही। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां जा रही है? एल्वियोलाई में जा रही। दिस इज एक्सचेंज। एक तरफ की मूवमेंट नहीं है, दोनों तरफ की मूवमेंट है। क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मूव्स कहां पे? फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, एंड CO2 उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। दिस इज एक्सचेंज।
This is exchange of gases. So, अब हम एक और बात करते हैं. अब ये हम आपसे पूछेंगे. Write down the question. Write down the question. Why breathing with nose? Why? बस क्वेश्चन लिख लो. अभी 5 मिनट 6 मिनट्स है हमारे पास. Why breathing with nose is better than breathing with mouth? Why breathing with nose is better than breathing with mouth? हम कहते हैं नाक से सांस लो, मुंह से सांस मत लो. Why? Yes, फॉर्मेट में रोल नंबर 11. यस, पीछे एक लड़के का हाथ खड़ा है. आ जाओ बेटा. यस, कम क्विकली. फॉर्मेट में वन बॉय वांट्स टू गिव द आंसर. स्विच ऑन द माइक. बिकॉज हमें नोज में ज्यादा हवा, ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं. नहीं बेटा. Yes, and the other boy in the format. Yes, last middle row. बिकॉज द नोज फिल्टर द germs. Because बिल्कुल ठीक है. Because nose has hair which traps dust particles and filters the air. लिख लो आंसर. Because nose has hair. hair क्या करते हैं? Traps dust particles and thus filters the air. ठीक है बेटा. अब एक और बात. ये हमारे, अगर आप खोलोगे ना तो आपको नजर आएगा. दिस इज यूवुला. जब हम खाना खाते हैं, सी हियर, व्हेन वी ईट फूड, ingest फूड, दिस यूवुला, ये इधर नीचे आ जाता है और ये ट्रेकिया को बंद कर देता है, so that food does not enter in the trachea. क्वेश्चन लिखिए. Why food does not enter in trachea during swallowing? Why food does not, write down, why food, ब्रह्मगुप्त बेटा क्वेश्चन लिख लो. Why food does not enter in trachea during swallowing? During swallowing. तो आंसर क्या है? यूवुला जो है ये क्लोज कर देता है ट्रेकिया को. बिकॉज यूवुला क्लोजेस ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग. और कई बार हम क्या करते हैं बेटा, हम खाना खाते खाते बोलते हैं. लिसन हियर. छोड़ो, बाकी सब कॉपी छोड़ दो. तो जब हम खाना खाते हुए बोलते हैं तो ये यूवुला बंद नहीं कर पाता ट्रेकिया को. तो हमें क्या होता है, खाना कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है. एंड व्हाट हैपेंस, तो फिर हमें बहुत ज्यादा कफिंग होती है. राइट. बट समटाइम्स इट हैपेंस इन सम स्मॉल चिल्ड्रन कि वो ज्यादा कफिंग नहीं कर पाते, तो उनके ट्रेकिया में अगर फूड चला जाता है, इट ब्लॉक्स विंड पाइप एंड इट कॉजेज डेथ ऑफ द बेबी. ठीक है. तो ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म क्या है कि हमें खाते हुए बोलना नहीं है. बिकॉज द फूड में एंटर इन द ट्रेकिया. इज इट राइट? अगर हम नहीं बोलते तो जो यूवुला है इट क्लोजेस ट्रेकिया. इज इट राइट? ठीक है जी. सो इन स्मोकर्स, स्मोकिंग में क्या है, ये लंग्स आपको ना काले से नजर आएंगे. व्हाई? बिकॉज
देयर एल्वियोलाई गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक है, तो स्मोकिंग, एक पॉइंट और लिख लो बस लास्ट। इन स्मोकिंग, जो सिगरेट पीते हैं, द स्मोक blocks the smoke blocks some alveoli। उससे क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया गेट डिक्रीज्ड and cells don't get sufficient oxygen। सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो कैसे काम करेंगे? इसलिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। व्हाई इट इज इंजूरियस टू हेल्थ? बिकॉज इट डैमेजेस लंग्स, इट डैमेजेस एल्वियोलाई। ठीक है, लिखो, स्मोकिंग इज, लास्ट पॉइंट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज इट डैमेजेस, इट ब्लॉक्स एल्वियोलाई, it blocks alveoli। Less oxygen reaches to cells, less oxygen reaches to cells and thus cells do not get sufficient energy, cells do not get sufficient energy। ठीक है जी, so this is something about respiration। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे और आप मुझे